हेलो एवरीवन। तो सुबह आज हमने 24 तारीख को सुबह वीडियो बनाया था निफ्टी का। लेकिन अभी हम पूरे दिन का नहीं था तो पूरे दिन का एनालिसिस कर लेते हैं निफ्टी का और बैंक निफ्टी का, दोनों का वैल्यू कैसे काम की है तो उसी के बारे में बात करेंगे। तो जैसे कि मैंने बोला है, लगातार 3 बार वैल्यू चेंज होनी चाहिए गैप के साथ। तो अभी यहाँ पे देख लेते हैं, सुबह 9:17 पे इसको चालू किया। ये निफ्टी का है। जल्दी जल्दी ओवरव्यू कर देते हैं हम निफ्टी बैंक निफ्टी का। ठीक है। तो लगातार 3 बार वैल्यू चेंज हुई है आपकी इधर। ठीक है। यहाँ पे ये प्लस में 2 थी, फिर प्लस में हुई, फिर +3 हो गई। ठीक है, सॉरी, यहाँ पे नहीं, ये थी आपकी -3। 9:27 पे -3 थी, फिर +2 हो गई, फिर 0 हो गई। ठीक है। तो यहाँ 3 बार चेंज आया 9:27 पे। 9:27 पे चेंज आया तो अभी चार्ट में देख लेते हैं हम। ठीक है। टूल को भी साथ में ही ले लेते हैं। 9:27 पे चेंज आया, 9:27 पे चेंज आया आपका इधर। तो यहाँ ऐसे रख के अब ये आपको ये देखना है कि जहाँ भी रेजिस्टेंस बनना है तो वहाँ पे आपको पेगा में चेंज जब भी होता है वहाँ छोटा सा एसएल लेके आपको ट्रेड बनाना है। अब ऐसा नहीं है आपने यहाँ ट्रेड बना रहे हो आप बीच में, तो आपकी रिस्क बढ़ जाएगी। ठीक है। ऐसा नहीं, बेगा में जहाँ भी चेंज आ रहा है, हर वक्त चेंज आ रहा है, तो वहाँ आप ट्रेड बना लो। आपको अपना सपोर्ट रेजिस्टेंस देखना पड़ेगा। जहाँ जहाँ पे जैसे ये सपोर्ट था, यहाँ पे सुबह मैंने वीडियो बनाई थी, वो जाके देख सकते हो आप। तो यहाँ मेरे को सपोर्ट लग रहा था तो वहाँ तक मैंने टारगेट को खींचा। यहीं से मेरे को ये भी एक चांस था कि यहाँ से बाउंस बैक कर सकता है, तो यहाँ से भी मैं वापस पोजीशन बना सकता था। ठीक है। तो ऐसी जगह पे ट्रेड लेना है आपने। ऐसा नहीं है कि हर वक्त बेगा में चेंज आ रहा है और आप लगे हुए हो। ये उन लोगों के लिए है जिनको सपोर्ट रेजिस्टेंस सही से ट्रेड करना आता है, रिस्क मैनेजमेंट प्रॉपर फॉलो करते हैं, उनके लिए है। ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपको हर कैंडल में ट्रेड मिल जाएगा इससे। तो आपको ये देखना पड़ेगा। ठीक है। तो जैसे यहाँ से चेंज आया उसके बाद ये टारगेट, जैसे सुबह वाला मैंने वीडियो बनाया इससे पीछे वाला, वो आप देख सकते हो। यहाँ से यहाँ पे हमने एंट्री बनाई, ये एसएल रखा यहाँ पे और उस टारगेट को यहाँ तक खींचा, करेक्ट वहीं तक गया। ठीक है। अब जैसे कि उसके बाद आपने अपना प्राइस एक्शन देखना है। अब यहाँ पे सपोर्ट था तो सपोर्ट के पास आपको क्या करना है, वहाँ से बाई के लिए आपने देखना है। ठीक है। यहाँ से आप फिर बाई कर सकते थे। अब यहाँ पे हम वैल्यू चेक कर लेते हैं 10 बजे के। ठीक है। यहाँ पे 21 मिनट, 10 बजे के 21 मिनट पे जब आप, अब इधर चेंज आया हुआ 3 बार तो इधर भी चेंज आया हुआ। जब मार्केट ऑलरेडी नीचे गिर चुका है, अब 3 बार आप पॉजिटिव साइड में गैप देख रहे हो तो फिर गलत देख रहे हो आप एकदम सपोर्ट के पास गैप देख रहे हो। ठीक है। या तो ये सपोर्ट है तो यहाँ पे भी गैप आना चाहिए नीचे की साइड, तो फिर आप ट्रेड बना सकते हो। लेकिन जहाँ तक मार्केट आना चाहिए, जहाँ से बाउंस बैक हो सकता है, वहाँ पे आपको अलर्ट हो जाना है। ठीक है। तो यहाँ पे अगर बाउंस, यहाँ से बाउंस बैक आ सकता है तो ये आप यहाँ पे फिर लॉन्ग ट्रेड के लिए जाओगे। अगर नीचे तोड़ता है तब भी फिर, तो फिर अलग बात है कि ये सपोर्ट तोड़ रहा है और यहाँ से और नीचे जा सकता है। ठीक है। लेकिन मेरा, सबका अपना अलग अलग एनालिसिस हो सकता है, तो उस हिसाब से देखना है आपने। ठीक है। तो यहाँ से बाउंस बैक हुआ तो यहाँ पे हम बीघा की वैल्यू चेक कर लेते हैं, 10:21, 10:22। ठीक है। 10:21, 10:22। तो ये देखिए यहाँ पे वैल्यू 10:22 पे, 10:21 पे 44 थी। ठीक है। फिर 42 हुई, 42 मतलब ज़्यादा चेंज नहीं आया, 41 हुई, 41 से 38 हुई, फिर 30 हुई। यानी कि 10:25 पे आपका ट्रेड बनना है। ठीक है। 10:25 पे बनना है और 10:23 पे आपका 41, 10:23 पे आपका एसएल बनना है। तो इसको और बड़ा कर लेते हैं। ठीक है। तो ये है 10:23, यहाँ पे आपका एसएल बनना है और इधर आपका एंट्री बनना है ये वाली कैंडल पे। इधर ये कैंडल है 10:25 की। ठीक है। और ये आपका एसएल बन रहा है। तो यहाँ से फिर आप रख सकते हो जो भी आपको टारगेट रखना है। ठीक है। फिर आप अपना प्राइस एक्शन बना के फिर, जैसे कि यहाँ से ये डाउन आया। ठीक है। तो यहाँ भी अभी देख लेते हैं। ठीक है। फिर यहाँ देख लेते हैं। तो अभी यहाँ पे देखते हैं 11:58। ठीक है। 11:58।
ये देखिए 13, 11:13 थी वैल्यू। देखो उसके पहले ही 55 पे 12 थी, 13 थी, फिर 12, फिर 13, तो 13 से 10 हुई, 10 से 8 हुई। ठीक है, तो यहाँ चेंज आया। ये छोटे से चेंज में ही आपको छोटा सा रिस्क रखना है, जैसे यहाँ पे। ठीक है, 11, 11:58, 57, 58। ठीक है, चेंज कहाँ से हुई है? 11:58 से ही चेंज हुई है। तो 11:58 का एसएल लेके ये इस वाली कैंडल में आपका ट्रेड बनता। फिर आप जो है कि अपना रिस्क रिवॉर्ड, यानी कि आपको रेजिस्टेंस पे देखना है। ठीक है, रेजिस्टेंस पे, जैसे कि आपको रेजिस्टेंस पे यहाँ पे भी अगर आपका 3 बार, जैसे यहाँ भी रेजिस्टेंस था। ठीक है, मान के चलते हैं यहाँ भी रेजिस्टेंस था, तो रेजिस्टेंस था और उसके बाद मान के चलते हैं 3 बार चेंज आया। तो आपका अगर एस एल हो रहा है तो हो गया, चलो ठीक है। एस एल आपका छोटा सा ही तो गया। यहाँ पे अगर एंट्री बनी होगी कहीं पे, यहाँ पे अगर एंट्री बनी है, यहाँ का एस एल आपने लिया होगा। ठीक है, यहाँ कहीं एंट्री बनाई होगी तो आपका छोटा सा ही तो एस एल गया। ठीक है, एस एल तो आपके हिट होंगे। ठीक है, जैसे कि अभी यहाँ पे हम देख लेते हैं क्या चेंजेस आया है 11:15 पे। ठीक है, 11:15, 11:15, ये देखिए 11:15 पे अगर 3 बार चेंज आया है तब तो ठीक है, नहीं आया है तो कोई बात ही नहीं है। 11:15 पर 12 थी वैल्यू। ठीक है, 9 से 12, 12 थी, फिर 10 हुई, फिर 10 से 9 हुई है, ज़्यादा गैप के साथ नहीं हुई है, फिर 10 हो गई है, फिर 9 हो गई है, फिर 9, फिर 9, फिर 6। ठीक है, फिर 9 के बाद 6 हुई है, फिर 8 हो गई है। तो 3 बार कहीं चेंज नहीं आया है, तो यहाँ ट्रेड बना ही नहीं है। ठीक है, इधर ट्रेड बना ही नहीं है। अब यहाँ पे भी ट्रेड बना होगा, देखो 11:40 के बाद भी 3 बार चेंज हुई होगी वैल्यू। लेकिन यहाँ पे आपको ये देखना है कि मार्केट रेजिस्टेंस के आसपास चल रहा है, तो यहाँ संभल के आपको रहना है। छोटा मोटा आपको स्कैल्पिंग करना है तो कर सकते हो। तो मेरा मतलब यही है कि इस वैल्यू का मतलब आपको ये नहीं सोचना है कि हर वक्त जहाँ चेंज हो रही है वहाँ ट्रेड ले लो आप। आपको अपना ट्रांजैक्शन बनाना पड़ेगा। सपोर्ट के पास आपको बाई के लिए देखना है और रेजिस्टेंस के पास आपको सेल के लिए देखना है। तो ये माइंड आपको, ये साइकोलॉजी लगानी पड़ेगी आपको। ऐसा नहीं है कि ये 100% है टूल और आपको पैसा बनाने की मशीन है ये, ऐसा कुछ भी नहीं है। इससे हेल्प मिलती है, काफ़ी अच्छा टूल है। रिस्क मैनेजमेंट आपका अच्छा है तो 1:3, 1:4 सपोर्ट रेजिस्टेंस के पास जहाँ से भी वेगा में चेंज आता है वहाँ से आप ट्रेड ले सकते हो। जैसे मैंने यहाँ से बताया आपको, वहाँ पे 3 बार वैल्यू चेंज हुई, जैसे कि यहाँ पे मैंने देखा भी नहीं, लेकिन फिर भी वैल्यू 3 बार चेंज नहीं हुई है कहीं पे भी इधर। ठीक है, यहाँ पे ज़रूर हुई होगी 11:40 पे। देख लेते हैं 11:40, देखो 10 थी, 10 थी, 10 से 16 हुई, फिर 27 हुई, यहाँ चेंज हुई है। ठीक है, 10:41 पे, तो 10:41 पे चेंज हुई है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे चेंज हुई है 10:41 पे, तो यहाँ का एस एल लेके फिर आपका ट्रेड यहाँ बनेगा। ठीक है, तो ऑलरेडी मार्केट यहाँ से यहाँ बढ़ गया, तो इधर बेगा में चेंज नहीं देखना है आपने, बेगा में चेंज देखना है सपोर्ट के पास। ठीक है, सपोर्ट के पास अगर प्लस में है तो वो डिक्रीज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, तो डिक्रीज हो रहा है तो फिर आप ट्रेड बना सकते हैं। यहाँ फिर सपोर्ट रेजिस्टेंस पर जाके आपको देखना है कि बेगा में वैल्यू प्लस में इंक्रीज हो रही है कि नहीं हो रही है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे माइनस में होगा तो माइनस से डिक्रीज हो रही है कि नहीं हो रही है। जैसे यहाँ पे माइनस में अभी मैंने आपको दिखाया 11:57 माइनस में डिक्रीज हुई थी वैल्यू। ठीक है, यहाँ पे भी देख लो आप। ठीक है, 12:26, 12:26, 27, 12:26 और 27, ये देखो। ठीक है, ये थी 23, 25 पे 23, फिर 23, फिर 23, फिर 21 हुई, फिर 16 हुई, तो यहाँ 3 बार चेंज आया। 23 से 21 हुई, 21 से 16 हुई। ठीक है, तो यहाँ आपका 12:27 पे एस एल बनता है और 12:29 पे ट्रेड बनता है। तो 12:29 आपका ये रहा इधर। ठीक है, यहाँ पे ट्रेड बनना है आपका 12:29 पे, और ये एस एल बन रहा है, कितना छोटा सा एस एल है। और उसके बाद देखिए टारगेट आप कहाँ तक खींच सकते हैं अपनी प्राइजेक्शन के हिसाब से। ये सारी चीज़ें आपको देखनी है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि बेगा में आप आके आप यहाँ पे चेंज देख रहे हो कि नहीं, 3 बार बोला था कि 3 बार चेंज आ गया। लेकिन आपको अपना भी तो माइंड लगाना है, आप कहाँ पे 3 बार चेंज देख रहे हो। ठीक है, ऐसा नहीं है आप हर वक्त यहाँ पर 3 बार चेंज आ गया तो यहाँ पर ट्रेड बनाने लग गए।
हो सकता था यहाँ से और ऊपर चला जाए, लेकिन फिर भी आपने अपना माइंड लगाना है कि आज मार्केट कैसा है, ओवरऑल ट्रेंड कैसा है मार्केट का, ये सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी। ठीक है, तो अभी अभी निफ्टी का हो गया, अभी बैंक निफ्टी का देख लेते हैं। ठीक है, बैंक निफ्टी का देख लेते हैं, 1 मिनट। ये चीज़ आपको बहुत बढ़िया चीज़ मिल रही है, ऐसा नहीं है कि ये कोई आपको कोई बेवकूफ़ी वाली चीज़ मिल रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, बहुत अच्छा। अभी बहुत कम लोगों के पास है ये चीज़, है ना। आप पूरे कहीं पे भी चले जाना, आपको ऐसी चीज़ आपको मिलने वाली है नहीं, जो मैं आपको एकदम डिटेल में पूरा सब कुछ दिखा रहा हूँ। ये निफ्टी का हो गया, चलो ठीक है, सुबह से देख लेते हैं। बैंक निफ्टी का, सॉरी। अच्छा, बैंक निफ्टी का चार्ट तो लगा लेते हैं। हाँ, बैंक निफ्टी का ही है, ठीक है। सुबह से देखो, 9.17 पे -18, -22, -19। ठीक है, ये बैंक निफ्टी का है। यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ से देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ा बढ़ा के देख लेंगे। ठीक है, यहाँ से जैसे मैंने बोला है कि 9.15, 9.16, पहले दो कैंडल तो आपको 9.17 पे डेटा बनाएगा ही। ठीक है, पहले दो कैंडल पे तो बनाएगा ही नहीं, 9.16 पे स्टार्ट करोगे तो 17 का डेटा फिर बना के देगा आपको ही। तो देखो चेंज, देखो यहाँ पर, अब ये देखो 22, 18 से 22 हुई, फिर 19 हुई, 3 बार जहाँ चेंज होगा वहाँ मत आना। 19 से 17 हुई, 17 से 14 हुई। ठीक है, यानी कि 19, 17, 14 ये डिक्रीज हो रही है। ठीक है, किसके लिए? 19, 17, फिर 14, यहाँ भी 3 बार चेंज हुई है, 9, 19 पे। ठीक है, 9, 19। ठीक है, तो लेकिन यहाँ पे क्या है, आपने ये भी माइंड लगाना है कि ये 3 बार चेंज हुई है, तो जैसे मैंने बोला है 100% तो कोई चीज़ नहीं होती। 19 से 17 हुई, 14 हुई। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, जब माइनस में डिक्रीज हो रही है तो मार्केट नीचे जाना चाहिए। ठीक है, 19 से लेके 21 तक, 21 का है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे अगर आप ट्रेड बनाते तो यहाँ पे एसएल हो जाता आपका। लेकिन साथ में आपको ये देखना है, अपना प्राइस एक्शन भी तो देखना है भाई, कि ये कैंडल जब नीचे जा रही है कि नहीं जा रही है, ये इसका ही लो नहीं तोड़ रही है, इसका ही लो नहीं तोड़ रही है, तो तभी तो मैं बोल रहा हूँ आपको अपनी साइकोलॉजी भी लगानी है, प्योर इसके बेगा के बेस पे नहीं रहना है। यहाँ पे आपको कैंडल में भी नीचे जाते दिखना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे चेंज आया, -22 से -19 हुई, -17 हुई, तो यहाँ पे लेकिन कैंडल में चेंज आया ही नहीं। तो ये भी साइकोलॉजी आपको इतना माइंड अपना अपना भी लगाना है। ठीक है, ऐसा नहीं है हर वक्त ये बेगा आपकी 100% हेल्प ही करेगा। मैंने आपको पहले ही बताया 60-70% काम करता है ये। ठीक है, कभी कभी ऐसा चांस फंस जाता है, जैसे अभी ये फंसा है -19 से -17। ठीक है, फिर ये देखो -14, फिर -20, फिर -23, फिर ये इंक्रीज हुई है यहाँ से। ठीक है, 9.21 से 9.21 से इंक्रीज हुई है, 9.21 यहाँ पे, 9.21 से इंक्रीज हुई है। ठीक है, इंक्रीज हुई है कहाँ पर, 23 तक। तो 23 पे आप बोलोगे इस कैंडल में, 23 वाली कैंडल में ट्रेड बनना चाहिए, लेकिन 23 वाली कैंडल भाई ये सपोर्ट को तो निकाले, इसको रेजिस्टेंस को तो तोड़े, तो ये आपने देखना है। ठीक है, अब जैसे 9, 23 से सीधी वैल्यू जो है, यहाँ पे देखो 23 से वैल्यू सीधी 4 हुई, और 4 से सीधी 3 हुई। अब यहाँ पे आपको क्लियरिटी दिख रहा है कि 23 से सीधी वैल्यू 4 हुई, फिर यहाँ पे 3 हुई 9.25 पे। ठीक है, तो यहाँ का एसएल रख के यहाँ पे ट्रेड बना सकते हो आप। ठीक है, इधर एसएल रख के, ठीक है, यहाँ एंट्री होगी आपकी इस कैंडल में। ठीक है, इस कैंडल में एंट्री होगी तो आपको 1:2, 1:3 खींचना है आपको आराम से। ठीक है, तो 1:3 आराम से ट्रेड आपको यहाँ पे गया है मार्केट। तो ये सारी चीज़ें आपको देखनी है, ऐसा नहीं है बेगा में जब भी चेंज आ रहा है आप कूद पड़े, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अपना प्राइस एक्शन आपको देखना है। ठीक है, फिर यहाँ पे देखो
चेंज तो यहाँ पे भी आया हुआ, ठीक है। तो एस एल तो आपके हिट होंगे, जैसे कि यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे चेंज आया हुआ 9:54 पे। अब ये सपोर्ट पे आ गया, यहाँ टारगेट हो गया। तो हो सकता है यहाँ से आपने बाई के लिए देखा हो, लेकिन बाई के लिए देखा तो अभी देखते हैं इसको। 9:54, तो 9:54 पे देखिए आप, 120, 117, 119, तो 9:55 पे वैल्यू चेंज हुई है, ठीक है। 119 से 111, फिर 104, तो 9:55 का एस एल लगा के 9:57 पे आपका ट्रेड बन रहा है, ठीक है। 9:55 का एस एल लेके, यहाँ का एस एल लेके, 9:55 का एस एल लेके इधर आपका 9:57 पे ट्रेड बन रहा है। तो यहाँ आपने ट्रेड बनाया, इधर आपने 9:55 का एस एल लिया, ठीक है, और यहाँ आपका ट्रेड बना। और देखा जाए तो इतनी से में ही आपका 1:2, 1:3 बन रहा है, ठीक है। सिर्फ ये कितना है, ये आप देखिए, एस एल कितना है, एस एल इतना सा है आपका, ठीक है। और चाहे तो चलो मान के चलो आप लंबा टारगेट के लिए बैठे, नहीं आ पाया टारगेट, तो आपका एस एल हिट हो गया, हो जाने दो एस एल को हिट, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। लेकिन आपको बीघा में जब भी चेंज आ रहा है आप लंबा बैठो, कोई दिक्कत नहीं है, एस एल को हिट होने दो। आपका एस एल कितना गया, छोटा सा ही तो एस एल गया, ठीक है। अब यहाँ पे देख लो, ठीक है, यहाँ पे देख लो, यहाँ पे वैल्यू चेंज हुई है। जैसे सपोर्ट के पास यहाँ पे सपोर्ट था, तो सपोर्ट का आपको टूटने का इंतजार करना है। सपोर्ट पे यहाँ पे सपोर्ट था भी एकदम, ठीक है। तो सपोर्ट अगर ये टूटता तो आप नीचे की साइड के लिए और ट्रेड बनाते हैं, अगर बेगा की वैल्यू में चेंज आता। जैसे यहाँ पे भी देख लेते हैं 10:18। देखो 10:18 पर 80 से 98 हुई, फिर 98 हुई, फिर 98 हुई, फिर 116 हुई, फिर 109 हुई, मतलब यहाँ पे ट्रेड नहीं बना है। जैसे ये 10:21 पे ट्रेड बना है, देखो 116 से 109 हुई, 103 हुई, यानी कि डिक्रीज हो रही है, फिर 98 हुई। तो यहाँ पे ऊपर जाने के लिए मार्केट ने दिखाया है कहाँ पे, ये 116 से 10:21 पे, यानी कि 10:21 का स्टॉप लॉस है आपका, 10:23 पे आपका ट्रेड बनता है। तो 10:21 का यहाँ का एस एल है आपका, और 10:23 पे आपका ट्रेड बन रहा है इधर, ठीक है। ये एस एल है आपका, और यहाँ पे ट्रेड बना आपका इधर। तो उसके बाद देखिए आपका कितना लंबा टारगेट आया है, ठीक है। तो एस एल हिट होंगे, लेकिन जब भी आपका टारगेट आएगा वो सारे आपके निकल जाएंगे, सब पूरा प्रॉफिट में आ जाएगा आपका, ठीक है। तो इस तरह देखो कहाँ तक गया है मार्केट, ठीक है। तो इस तरह आपने अगर जैसे ये ट्रेंड लाइन बनाई है, यहाँ पे भी अगर आप जैसे कि ये तोड़ा, उसके बाद इस कैंडल ने भी तोड़ा, तो यहाँ पे फिर आप शॉर्ट बना सकते हैं। अपना प्राइस एक्शन तो आपने लगाना है, ठीक है। उसके बाद देखो काफ़ी नीचे आया है मार्केट, यहाँ पे भी देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर देख लेते हैं कि जैसे आपने यहाँ पे भी तो, लेकिन आपका जो ट्रेंड लाइन है उसको नहीं तोड़ा। तो जब भी ट्रेंड लाइन टूटती है आपकी, जो भी आप प्राइस एक्शन बनाते हो उसके हिसाब से आपको बेगा में चेंज देखना है। तो जैसे कि यहाँ पे आपको बेगा में चेंज देखना था, ठीक है। जैसे ही ट्रेंड लाइन तोड़ा, ये वाली तोड़ा, यहाँ पे बेगा में चेंज देखना था आपने। एक तो ऑलरेडी ऊपर से चेंज आया होगा, लेकिन यहाँ पे भी इसने कन्फर्मेशन दे दिया कि मैं जाने वाला हूँ नीचे। उसके बाद देखिए आप, ठीक है, अगर एस एल आप यहाँ लेते और इधर आप कहीं ट्रेड बनाते, इधर भी ट्रेड बनाते, तो उसके बाद भी काफ़ी मार्केट नीचे गया है, ठीक है। फिर उसके हिसाब से आपको प्राइस एक्शन के हिसाब से आपको खींचना है। तो इस तरह आपको चलना है, ठीक है। मैं नहीं कह रहा हूँ कि ये 100% आपको प्रॉफिट, 100% टूल जब भी वेगा में चेंज आता है तभी ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। मैं ये बोल रहा हूँ आपको अपना प्राइस एक्शन बनाना आना चाहिए। जो भी आप इंडिकेटर या टेक्निकल कुछ भी यूज करते हैं, वो सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, तब ये आपके काम का है टूल। ऐसा नहीं है बेगा में जब भी चेंज आया आप कूद पड़े उसमें, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। बाकी ये रिस्क मैनेजमेंट तो आपको रखना ही पड़ेगा, ठीक है। बाकी और अभी ऑफर चल रहा है, तो आप मैसेज कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में नंबर है, वहाँ जाके। तो और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब ज़रूर करें, और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।